बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें फेराडे लॉ की मदद से हमें पढ़ाए जाते हैं कि फेराडे लॉ ने क्या बताया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ईएमएफ पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारा ईएमएफ के ऊपर असरअंदाज होता है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कहते हैं। हमने फेराडे लॉ के अंदर भी ये पढ़ा था कि जितनी ज्यादा चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में आएगी उतनी ज्यादा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी बात है कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज हायर, अगर रेट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने का ज्यादा है तो वहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो लार्जर होगी। इन द सेम वे अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने का जो रेट है वो स्लो है तो नतीजे में आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कॉइल के अंदर वो भी स्लो स्लो होगी। मिसाल के तौर पर अगर जनरेटर कोई चलता है और जनरेटर स्लो स्लो चलता है तो वहां पर आप देखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस कम होती है। अगर जनरेटर बिल्कुल तेज चलता है, स्पीड के साथ चलता है, तो स्पीड के साथ चलने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चेंज होती है तो वो जनरेटर फिर बाद में हमें बिजली भी ज्यादा देता है। आप देखते हैं जब जनरेटर का ऑयल खत्म हो जाता है और वो झटके मारता है, वो स्लो होता है, तो बिजली डिम हो जाती है, बिजली कम होती है। वो क्योंकि वहां पर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस कम हो रही होती है, जिस इस वजह से क्योंकि वहां पर जो ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है वो कम आ रही है। दूसरा फैक्टर जो ईएमएफ के इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर ऐसी आपके फैन के अंदर जो कॉइल लगी होती है पंखे के अंदर, अगर आप उसकी कॉइल में से कुछ टर्न्स 2000-3000 टर्न्स आप बाहर निकाल दें, फिर आप उसको पैक करके फिर चलाएं तो वो जो पंखा होगा आपका स्लो चलेगा। स्लो इस वजह से चलेगा क्योंकि उन टर्न्स के अंदर जो ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा होगा वो अब टर्न्स है ही नहीं तो कहां इंड्यूस हो। तो इस वजह से जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी वहां पर ईएमएफ भी इंड्यूस ज्यादा होगी। ये हमने पढ़ा था फेराडे लॉ के फार्मूले के अंदर भी। अब यहां पर यह है कि अ कॉइल हैज मोर टर्न्स देन इट विल हैव मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दूसरी बात यह कि हर टर्न जो होता है कॉइल का वो ईएमएफ को कंट्रीब्यूट करता है। अगर किसी कोई फैन चल रहा है बिल्कुल स्पीड 100 की स्पीड के साथ और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी 100 है, आपने उसके नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए 50, तो अब उसकी स्पीड भी 50 मीटर पर सेकेंड यानी वो स्लो हो जाएगी। मैंने एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप किसी कॉइल के कम करते जाएंगे उतने जो है वहां पर ईएमएफ इंड्यूस कम होती जाएगी। तीसरी चीज हमारे पास है एरिया ऑफ द कॉइल। अगर कॉइल का एरिया बड़ा होगा, अगर कॉइल बड़ी होगी तो वहां पर ये जो आपकी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो ज्यादा इसके साथ टच होंगी। जितनी वो ज्यादा इसके साथ टच होंगी, इंटरेक्ट होंगी, उतनी ज्यादा इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब अगर आपका मैग्नेट हो सकता है कि बड़ा हो, मिसाल के तौर पर इतना हो, और कॉइल आपकी इस किस्म की हो, छोटी सी हो, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इसके अराउंड तो हो जाएंगी, लेकिन करंट सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इंड्यूस करेंगी जो इस कॉइल में से गुजर रही हैं। अगर कॉइल होती बड़ी तो सारी की सारी मैग्नेट की लाइंस इस कॉइल में आ जाती, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होती। तो एरिया कॉइल का ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट होंगी, और जब वो ज्यादा इंटरेक्ट होंगी तो वहां पर ईएमएफ भी इंड्यूस ज्यादा होगी। इसी वजह से हमने कहा है कि जो साइज ऑफ द कॉइल है आल्सो अफेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दूसरी चीज कि लार्जर द एरिया ऑफ द कॉइल कैप्चर्स मोर मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी ज्यादा कॉइल की एरिया होगी उतनी वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ज्यादा कैप्चर करेगी और नतीजे में इट विल हैव मोर ईएमएफ। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर फैक्टर है जिसके ऊपर ईएमएफ की इंडक्शन डिपेंड करती है वो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल। अब एंगल कॉइल के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री होगी तो वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी। इन द सेम वे अगर वहां पर ईएमएफ मैक्सिमम हो रही है और अगर आप चाहते हैं कि जीरो कब होगी, तो जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस और वो कॉइल आपस में पैरेलल होंगे यानी 0 डिग्री बनाएंगे तो वहां पर ईएमएफ जीरो।
अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस और आपके पास ये कॉइल आपस में परपेंडिकुलर होंगी यानी 90 डिग्री बनाएंगी, तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ होगी वो भी मैक्सिमम होगी। अब ये परपेंडिकुलर किस तरह है, ये पैरेलल किस तरह है, ये हमने चैप्टर नंबर 18 के अंदर इंतहाई आसान और इजी नमूने से समझाए हुए हैं। अगर आपने वो हमारा चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझा, तो अभी के अभी उस चैप्टर के अंदर आप जरूर उसकी प्लेलिस्ट को सेव कर लें और जैसे ही टाइम मिले आप उसको जरूर वॉच कर लें। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ नंबर फैक्टर है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। जो दूसरे आपके दोस्त हैं एकेडमी में, सेंटर्स में, कॉलेजेस में, आप उनके साथ भी जरूर रिकमेंड करें ताकि आपके साथ साथ हमारा जो चैनल है वो भी ग्रो होता चले। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स वाला फैक्टर है उसके अंदर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, एनवायरनमेंट की जो दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी ईएमएफ की इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से कॉइल गर्म हो जाएगी, कॉइल गर्म हो जाने की वजह से उसके ऊपर मुख्तलिफ दूसरे इफेक्ट्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ह्यूमिडिटी आ गई, ह्यूमिडिटी अगर कॉइल में आ गई तो कॉइल की जो उतनी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी ईएमएफ की जो इंडक्शन है वो डिपेंड करती है। अब इस टॉपिक के बाद हम लेंज लॉ को पढ़ने जा रहे हैं और लेंज लॉ काफी अहम है, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि फैराडे लॉ में जो हमने साइन माइनस की दी थी तो वो क्यों दी थी, और लेंज लॉ हमें क्या बताता है, लेंज लॉ को पढ़ने की क्या वजह है। तो मिलेंगे उस वीडियो के अंदर, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।